मैंने पूछा कौन है? पानी लाओ। जी बड़ी मासा, अभी पानी लेकर आई। लगता है शायद कोई बिल्ली होगी। माताजी महाराज, इस राक्षस से बचा लो मैंने। ये अपनी रक्षा करने का कोई रास्ता दिखाओ। चुप। हे सासी, तेरी ये हिम्मत, तू बच ना सकेगी। तलवार पीछे रख, मैंने कहा लग जाएगी। तुझे क्या लगा है कि औरत कोई खेलने की चीज है जिसे तू जब मन चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है? तुझ जैसे राक्षसों से लड़ने की हिम्मत मैंने हमारी माता ने दी है। हमारे बाबा साहब ने तलवारबाजी सिखाई है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हमारी बात सुन। नहीं छोड़ूंगी। अरे पागल हो गई है क्या? नहीं, नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने पूछा ये क्या हो रहा है यहाँ? अवंतिका, क्या हो रहा है ये सब कुछ? अवंतिका, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दे सासी पागल हो गई है। पता है, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, न जाने कट्टे से जो हमारे पास आ गई और हमारे से कहने लगी कि यहाँ से भागने में हमारी मदद करो। तो मैं तुम्हारे साथ सोने को तैयार हो जाऊंगी। झूठ बोल रही है। चुप 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 चुप। सच बाहर आ गया तो डर गई है? मैं सच बताता हूँ, मैंने इससे कहा कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ और जैसा हमारे ऊपर शोभा नहीं देता, और मैंने इससे कहा कि मैं यहाँ से तेरे को भगा भी नहीं सकता, ये हमारे प्रथा के खिलाफ है। तो ये गुस्से में आ गई और हमारे ऊपर हमला कर दिया। कितनी जोर लग गई। अगर तुम समय से नहीं आई होती तो ये मुझे। झूठ बोल रही है। ये चुपके से हमारे कमरे में आए थे और मैंने आजाद करने के बदले
एक रात सोने की कीमत बोल रहे थे और मैंने मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती मारा मुंह बंद करके अपने कमरे में ले जा रहे थे। सच बोलो। ये कुछ भी बोल रही है हाँ? तुम्हारे को जानती हूँ ना अवंतिका, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं ना, तो थारे से कितना प्यार करता हूँ ना, दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। जे ठहरी 2 कौड़ी की दहेज दासी। दहेज दासी भी औरत होने का सम्मान रखती है दामाद साहब, वो भी उतने ही सम्मान की हकदार है। हाँ अवंतिका जीजा, हमारा विश्वास कीजिए, ये हमारे कमरे में आए थे और हमारा मुंह बंद करके जबरदस्ती आटे उठा के लेकर आ गए। मैंने अपने आप को बचाने के लिए तलवार उठाई थी। लगता है आज हमारा कोई भी झूठ काम ना आएगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पति पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अवंतिका, ये क्या कर रही है तू? छोड़ी, मत बोल कि तू एक दहेज दासी है और एक दहेज दासी की इतनी जुर्रत कि घर के दामाद साहब पर तू डोरी डाल रही है। मैं सच बोल रही हूँ बड़ी मासा। बड़ी मासा नहीं, बड़ी हुकुम सा कहने की आदत डाल ले छोरी, और सुन ले, और शब्द भी बोला ना तो तारे को जिंदा जमीन पे गाड़ दूंगी कुलक्षणी। बड़ी मासा, अब ये बात जो पाप तूने आज किया है ना, उसकी सजा तारे को जरूर मिलेगी दहेज दासी। कल सुबह अपने हाथों से मैं खुद तारे को सजा दूंगी। लीमा बीदनी, जब जानवर बावले हो जावे ना तो उन्हें खुला ना छोड़ा करते। जाओ जाकर जंजीर लेकर आओ और बांध दो इस दहेज दासी के हाथों को। जी बड़ी मासा, अब भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। भगवान की बात पे मैंने छोड़ दीजिए। मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने ऐसे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। ए छोरे, मत भूल तुम्हारी हवेली की दहेज दासी है और अब से तारे मरते दम तक तारी एक एक सांस पर सिर्फ हमारा हक है। नीलिमा बेदरी, आओ फटाफट और बांधो इस दहेज दासी को, बांधो। अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना थारे को। ये चेहरा, ये लंबे घने बाल, अपनी इसी खूबसूरती का नाजायज फायदा उठा रही है ना। तो इसी सुंदरता से दामाद सा को लुभाने की कोशिश कर रही थी ना तो दहेज दासी। तू बस देखती जा, तेरा जो चेहरा है, कल मैं इस चेहरे का क्या हश्र करती हो। हरी मासा ने मने इतने दर्द दिए हैं कि मैं गिना भी ना सकती। एक
एक का हिसाब लूंगी मैं। दुल्हन 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 ये मेरी दुल्हन के पास जाना है, मुझे मेरी दुल्हन के पास जाना है। दुल्हन के पास जाना है, दुल्हन के पास जाना है। ए क्या कर रहा है? ताला मत खोल, ताला मत खोल। हुकुम साहब को बुलाओ। रुक रुक, मुझे दुल्हन के पास जाना है। दुल्हन के पास जाना है। हमारी दुल्हन से मिलने आ गई। दुल्हन किसकी आहट है? कौन है अठे? कौन है अठे? मैंने कहा कौन है अठे? ये कमबख्त सीढ़ी, आग लगा दूंगी इन सीढ़ियों को।
दरवाजा क्यों खुला है? अर्जुन, अर्जुन को देख कर आती हूँ, कहीं उसने कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दिया। कटे भाग गया। अर्जुन, डॉक्टर ने बेहोश पड़ा हुआ है। ये डॉक्टर, उठ, उठ! वो डॉक्टर! क्या डे बेहोश पड़ा हुआ है? मुर्दाघर में सो रहा था क्या? अर्जुन का डे, बोल! वो भाग गया हुकुम साहब। भाग गया? भाग गया का क्या मतलब है? हाँ, तू था ना अठे, फिर कैसे भाग गया वो? हाँ, जंजीरों में बंधा हुआ था, ताला भी लगा हुआ था, और एक हट्टा कट्टा इंसान अठे, फिर भी भाग गया वो? कैसे? कैसे उसने जंजीरें खोली, ताला खोला, अचानक भूत सा खड़ा हो गया हमारे सामने, उठा के ताला मारा मारे सर पे। मुझे तो कोई होश भी नहीं रहा। यानी कि छल से कभी तो अर्जुन ने ये चाबी हमारे से उतार ली थी। जिसे हम पागल समझ रहे थे, उसने हमें ही पागल बना डाला। ए डॉक्टर, जितनी अकल है उतनी ही जुबान चलाया कर डॉक्टर, समझ गया? जा, जा उसे ढूंढ कर ला और सुन ले, आज अगर अर्जुन ना मिला ना तो थारी खाल उठाकर उनमें भूसा भरवा के थारे को लटका दूंगी मैं। जाओ बटे से, और सुन ले, वो जो बेहोशी वाली इंजेक्शन है ना, वो लगाकर उसे बेहोश करके लाना। जा। अर्जुन कटे भाग गया। अगर किसी ने अर्जुन को देख लिया ना, तो सबको पता चल जाएगा कि अर्जुन किसी पागल खाने में ना है अपने इलाज करवाने के वास्ते। सबको पता चल जाएगा कि वो अठे मारी कैद में है। फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, माने अर्जुन को ढूंढना ही होगा। दहेज दासी ने हमारा इतना बड़ा अपमान किया है, हमारे ऊपर हाथ उठाया, इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। कल जो सजा मिलनी है वो तो तब मिलेगी ना जब ये जिंदा बचेगी। इसके भाग में तो सांप के जहर से तड़प तड़प कर मरना लिखा है। तुम्हारी ना हुई ना, किसी और की भी ना हुए दूंगा।
कहाँ से आ गया? ये तो मेरी तरफ आ रहा है। दुल्हन दुल्हन Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.